हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। पहले वीडियो में हमने देखा था मूल अधिकारों में कहाँ से हमने अपने मूल अधिकारों को लिया है, कौन कौन से उसकी विशेषताएं हैं और किस किस आर्टिकल में कौन कौन से मूल अधिकार हमारे हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे एक एक आर्टिकल के बारे में। तो अब देखते हैं आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 में क्या कहा गया है। आर्टिकल 12 में हमारे राज्य की परिभाषा बताई गई है कि राज्य की परिभाषा क्या है। आर्टिकल 13 में क्या कहा गया है। तो आर्टिकल 13 में 4 चीज़ें हैं। पहला 13 1 में क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है संविधान निर्माण के पहले का कानून। संविधान के जो निर्माण के पहले कानून था उसके बारे में बताया गया है कि आर्टिकल 13 के तहत आर्टिकल 13(1) के तहत ये कहा गया है कि जो हमारे संविधान के निर्माण के पहले के जो कानून बनाए गए थे वो कानून भी अगर हमारे मूल अधिकारों को इस समय रोक लगाते हैं तो उनको भी संसद परिवर्तित कर सकती है, वो भी समाप्त किए जा सकते हैं। आर्टिकल 13(2) में क्या कहा गया है कि संविधान के निर्माण के बाद आर्टिकल 13(2) जो सब प्लस 2 है उसका आर्टिकल 13 का, उसमें ये कहा गया कि संविधान के निर्माण के बाद जो भी ऐसा कानून बनाया गया है, कानून बन रहा है या बनाया गया है जो हमारे मूल अधिकारों को सीमित करता है, तो उसको भी उतनी हद तक, उसको भी क्या कहते हैं, उस कानून को भी उतनी हद तक समाप्त किया जा सकता है। और अगर उतने हद तक समाप्त करने के बाद पूरा कानून समाप्त हो जाता है तो पूरा कानून समाप्त कर दिया जाएगा, लेकिन उतने हद तक उसको समाप्त कर दिया जाएगा। अब आर्टिकल 13(3) में बताया गया है कि संसद, राष्ट्रपति, राज्यपाल के द्वारा इन कानूनों का निर्माण किया जा सकता है। आर्टिकल 13(4) में क्या गया है, सब आर्टिकल 13 का जो सब क्लॉज 4 दिया गया है उसमें क्या कहा गया है कि 368 के तहत, आर्टिकल 368 के तहत किया गया संशोधन इसमें अपवाद होगा। अब आते हैं आर्टिकल 14 के बारे में। आर्टिकल 14(1), आर्टिकल 14 में भी दो चीज़ें हैं। आर्टिकल 14 का सब क्लॉज 1 और सब क्लॉज 2। तो आर्टिकल 14(1) में क्या कहा गया है, ये इसमें कहा गया है कि इसकी जो प्रकृति है विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल 14(1) में जो बताया गया है विधि के समक्ष समानता का अधिकार, ये कह रहा है कि इसकी प्रकृति जो है नकारात्मक है। और इसको किसने दिया था, प्रोफेसर डायसी ने इसके बारे में बताया था। और ये लिया कहाँ से है हमने, विधि के समक्ष समानता का जो अधिकार है ये हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। और आर्टिकल 14(2) जो है उसका विधि के समान संरक्षण का जो अधिकार है, विधि के समान संरक्षण का अधिकार, ये हमने अमेरिका से लिया है। और ये इसकी प्रकृति जो है सकारात्मक है। अब आते हैं आर्टिकल 15। आर्टिकल 14 में क्या क्या है, दो चीज़ें। एक आर्टिकल 14(1) विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता को हमने कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से। प्रकृति कैसी है, नकारात्मक अवधारणा है। किसने बताया था, प्रोफेसर डायसी ने। आर्टिकल 14(2) विधियों के समान संरक्षण, इसकी प्रकृति कैसी है, तो सकारात्मक प्रकृति है। कहाँ से लिया है, अमेरिका के संविधान से लिया है। अब आते हैं आर्टिकल 15 पे। आर्टिकल 15 में भी 6 बातें कही गई हैं। तो आर्टिकल 15(1) में क्या कहा गया है। आर्टिकल 15(1) या क भी कह लीजिए, ए भी लगा सकते हैं, ये भी कह सकते हैं। तो आर्टिकल 15(1) में क्या कहा गया है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश और राज्य कह रहा है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और मूल वंश के आधार पर राज्य किसी भी नागरिक के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। किस किस के आधार पर, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और मूल वंश के आधार पर राज्य किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 15(2) में क्या कहा गया है। आर्टिकल 15(2) में ये कहा गया है कि निजी व्यक्ति हैं वो भी सार्वजनिक जो स्थान है वहाँ पर किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे। निजी व्यक्तियों के बारे में ये बताया गया है। 15(1) राज्य से संरक्षण प्रदान कर रहा है और 15(2) निजी व्यक्तियों से।
और 15(3) इसमें कहा गया कि राज्य जो है महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। मतलब वो हमारे मूल अधिकारों का हनन नहीं माना जाएगा। जो राज्य अगर बच्चों की सुरक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए अगर कोई प्रावधान लाता है तो वो अपवाद रहेगा, वो क्या कहते हैं, मूल अधिकारों का हनन नहीं माना जाएगा उसको। तो उसको आर्टिकल 15(3) में बताया गया है। अब आते हैं आर्टिकल 15(4) में। इसमें कहा गया है कि जो चंपकन दोराई राजन मामला आया था उसके बाद जो हमें अधिकार दिए गए थे कुछ सामाजिक व शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं, कौन कौन से, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए विशेष प्रावधान, ये आर्टिकल 15(4) कहता है। और आर्टिकल 15(5) क्या कहता है? आर्टिकल 15(5) में 93 संविधान, ये संविधान संशोधन जो 2005 में हुआ था, ये उसके बारे में बताता है। आर्टिकल 15 का जो 5 है ये तभी 2005 में जोड़ा गया था। इसमें बताया गया है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में भी विशेष प्रावधान किया गया है। और आर्टिकल 15(6) क्या कह रहा है, इसे कब जोड़ा गया है? तो इसे 103वां संविधान संशोधन जो 2019 में किया गया है, जो आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग है, जो आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग है उनके लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था करता है। क्या क्या है? आर्टिकल 15(1) में क्या 15(1) क्या कह रहा है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश के आधार पर राज्य किसी के भी साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। 15(2) निजी व्यक्तियों से सुरक्षा प्राप्त है कि निजी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे। 15(3) में कहा गया कि राज्य जो है बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है और ये अपवाद है। 15(4) में कहा गया है कि जो सामाजिक या शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग है उनके लिए विशेष प्रावधान किया गया है, यानी कि उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था इसमें की गई है। 15(5) में उच्च शिक्षण संस्थानों में भी आरक्षण की व्यवस्था दी गई और ये कब दिया गया? 93 संविधान संशोधन 2005 में। 15(6) 103वां संविधान संशोधन जो हुआ था 2019 में, उसमें आर्थिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है उसके लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई। अब आते हैं आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 में भी 6 बातें कही गई हैं। तो कौन कौन सी बातें हैं? आर्टिकल 16(1) में कहा गया है कि रोजगार में सबको समान अवसर दिया जाएगा। रोजगार में सबको समान अवसर दिया जाएगा। आर्टिकल 16(2) में क्या कहा गया है कि 7 आधारों पर, कौन कौन से वो आधार हैं? वंश है, वंश, निवास स्थान, कह रहा है कि आर्टिकल 16(2) में कहा गया है कि 7 आधार ऐसे हैं। कौन कौन से आधार हैं? वंश है, निवास स्थान है, क्या कहते हैं कि लिंग है, जाति है, धर्म है, मूल वंश है। इसके आधार पर राज्य भी नौकरी में किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। कौन कितने आधार दिए गए हैं? 7 आधार दिए गए हैं। कौन कौन सा? वंश, निवास स्थान, धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, इन सब के आधार पर राज्य सरकारी नौकरी में किसी भी नागरिक के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 16 में क्या बताया गया है? आर्टिकल 16 में कुछ अपवाद स्वरूप कुछ ये बताया गया है कि मतलब जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए राज्य कुछ प्रावधान कर सकता है। आर्टिकल 16(3) में ये बात कही गई है कि नौकरियों में जो है, जो हमारे सरकारी नौकरियां हमें मिलती हैं उसमें भी जो पिछड़ा वर्ग है उनको विशेष प्राथमिकता के तहत